Take care of yourself in the time of COVID-19. Wear mask and save life. हेलो बच्चों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.5 यानी कि रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों ब्रैकेट्स के बारे में और कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं उसके बारे में पढ़ा था बच्चों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों जाकर देख लेंगे। तो बच्चों रोमन न्यूमरल्स होता क्या है? हम लोग जो अभी से जो पढ़ रहे थे वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है। ठीक है बच्चों, ये भी एक दिस इज नॉट द ओनली सिस्टम अवेलेबल। वन ऑफ द अर्ली सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल्स। दिस सिस्टम इज स्टिल यूज्ड इन मेनी प्लेसेस। ठीक है बच्चों, रोमन न्यूमरल्स जो है बच्चों बहुत सारे प्लेस में यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने घड़ी में देखा होगा कि वन जहाँ एक बज रहा होता है जब, तो ऐसे घड़ी में आप लोगों ने देखा बच्चों, एक जब सुई जब एक बज रहा होता है घड़ी में तो ऐसे करके न्यूमरल्स लिखा होता है, कुछ 3 पे ऐसे लिखा होता है, कुछ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। और 5 पे ऐसा कुछ लिखा होता है, 6 पे ऐसा कुछ लिखा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि रोमन न्यूमरल्स होता क्या है। ठीक है बच्चों, ये जो 1 है बच्चों, 1 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। आई जैसे लिखते हैं बच्चों वैसे रोमन न्यूमरल्स को लिख लेते हैं। 2 को हम लोग रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं बच्चों? 1+1 होता है ना, तो 1+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अगर इसी को न्यूमरल्स में प्लस करना है बच्चों तो 1 का न्यूमरल्स कौन सा होता है? आई प्लस, ये आई नहीं बोलेंगे बच्चों, इसको 1 बोलेंगे इन रोमन न्यूमरल्स में। 1+1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2। ऐसे करके लिख देंगे तो 2 का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 का रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं? उसी तरह से प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 3। ठीक है बच्चों, और 4 को हम लोग रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं? 4 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर 5 को हम लोग रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं? यहाँ पे 5 लिख ऐसे करके 5 रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। फिर 6 को हम लोग रोमन न्यूमरल, यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ ये 1 है ना और ये 5 का है, 5 में लिखा है ना मैंने। एक चीज ध्यान देंगे बच्चों, जब छोटा वाला जब छोटा कोई अंक जैसे कि 1 है ना, ये बड़ा हो गया 5 तो 1 से बड़ा है, तो ये अगर इसके आगे लगा हुआ है इसका मतलब है बच्चों ये 5 का मतलब ये 5 हो गया ना, तो 5 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? b का मतलब होता है 5, b जैसा जो है बच्चों वो 5 हो जाता है और ये i जैसा है वो उसको हम लोग 1 बोलते हैं। इट मीन्स बच्चों i तो छोटा हो गया 5 से, तो i इसके आगे दिया हुआ है। इट मीन्स हो जाता है बच्चों 5 - 1 = 4। ठीक है बच्चों, ये सब ध्यान देंगे आप लोग, छोटी छोटी बातें हैं इसमें ध्यान देने की, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे बच्चों 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 6+1 होता है ना, तो 5 को हम लोग 5+1 6 होता है ना, तो 5 ऐसे कर देंगे, +1 कैसे लिखते हैं बच्चों? आई, तो ऐसे कर देंगे तो 6 हो गया। फिर 7 को कैसे लिखते हैं बच्चों? फिर 7 हम वैसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 होगा, ये नहीं होगा बच्चों। फिर हम लोग 8 कैसे लिखते हैं? यहाँ पे 5 लिख के उसके बाद 3 फल लिए। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद देखेंगे 9 हम लोग कैसे लिखते हैं? ठीक है बच्चों, 9 हम लोग लिखेंगे आई और एक्स। ठीक है बच्चों, और 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्स। और मैंने आपको बच्चों यहाँ पे बताया था कि जब छोटा वाला डिजिट आप आगे लिखा हुआ हो, जैसे न्यूमरल है ना बच्चों, ये 1 का न्यूमरल है, रोमन न्यूमरल है, और ये 10 का रोमन न्यूमरल है। इट मीन्स बच्चों ये 10 - 1 है तो 9 होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों कुछ और रोमन न्यूमरल्स हैं जो पढ़ना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, वो मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे आप लोगों को 10 तक बता दिया है, और कुछ रोमन न्यूमरल्स है जिसके मदद से आप 100 तक रोमन न्यूमरल्स, मतलब जितना तक चाहें आप वहां तक लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों सम मोर न्यूमरल्स आर, न्यूमरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 1 को मैंने बताया था बच्चों कैसे लिखना है, 1 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद 5 को मैंने अभी बताया था कैसे लिखना है, ऐसे लिखते हैं। और 10 को कैसे लिखते हैं बच्चों? एक्स करके। ठीक है बच्चों, और हम लोग अब देखेंगे बच्चों 50 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 50 को हम लोग एल से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और 100 को कैसे लिखेंगे बच्चों? सी से डिनोट करेंगे। और 500 के बच्चों हम लोग डी से डिनोट करेंगे, और 1000 को हम लोग एम से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं, वो हम लोग जान लेते हैं। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार याद कर लेंगे या अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि 1 को रोमन न्यूमरल्स में ऐसे डिनोट करते हैं, 5 को रोमन न्यूमरल्स में ऐसे डिनोट करते हैं, और 10 को रोमन न्यूमरल्स में ऐसे डिनोट करते हैं। ये तो मैंने आपको पीछे बता दिया है। और 50 को 100 एंड 500 एंड 1000 को कैसे डिनोट करते हैं रोमन न्यूमरल में, ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे बच्चों। तो चलो बच्चों इसके कुछ रूल्स हैं वो हम लोग अब जान लेते हैं। इसके क्या रूल्स है बच्चों? इसका फर्स्ट रूल है, इफ आपके बुक में दिया हुआ है बच्चों, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड
इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम एज इट अकर्स। जैसे बच्चों हम लोग, इसका मतलब है बच्चों सिंबल, जैसे ये सिंबल हो गया ना बच्चों, 1 का ये सिंबल हो गया रोमन न्यूमरल्स में, ये अगर रिपीट करता है तो उस वैसे ही इसका जो नंबर है बच्चों वो ऐड होते जाता है। पहले 1 था, फिर यहाँ पे 1 कर दिया, 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है बच्चों। और ये मेनी टाइम्स इट्स अकर होता है। फिर आप देखेंगे बच्चों ये 10 हो गया और ये 20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसका सेकंड रूल में क्या है बच्चों, इसके सेकंड रूल में बोला है ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये सिंबल जो था बच्चों वो 4 टाइम्स यूज करते थे, यहाँ पे 4 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका बी नंबर में इसका दूसरा रूल है, रोमन न्यूमरल्स का दूसरा रूल कहता है कि हम लोग किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स यूज नहीं करते हैं, 3 टाइम्स से ज्यादा यूज नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं मतलब। बट द सिंबल भी, ये 5 का है बच्चों, L एंड D और बच्चों ये V, L एंड D, ये सब सारे तो 3 टाइम्स रिपीटेड हो जाते हैं, लेकिन V, L एंड D जो है बच्चों वो बिल्कुल ही रिपीटेड नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इसका तीसरा रूल हम लोग जान लेते हैं, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल, ठीक है बच्चों। अगर देखिए बच्चों यहाँ पे 6 हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, 6 मैंने आपको बताया था वहाँ पे, 6 हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर ग्रेटर सिंबल के बाद स्मॉलर सिंबल दिया रहे तो इट मीन्स ये है कि ये इसके साथ प्लस हुआ है, एडेड हुआ है, ठीक है बच्चों। सी नंबर, इसका तीसरा जो रूल है बच्चों ये कहता है कि अगर ग्रेटर सिंबल के बाद अगर स्मॉलर सिंबल दिया रहे तो इट मीन्स कि यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बच्चों ये 5 का सिंबल है तो 5 लिख दिए और ये 1 का सिंबल है तो 5 + 1, इट मीन्स ये बच्चों ये 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसका डी नंबर, मतलब 4th रूल्स क्या है रोमन न्यूमरल्स का, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया बच्चों वहाँ पे कि 9, जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। 9 को हम लोग कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल में, आई एक्स लिखते हैं ना बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया है 9 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। फिर 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 को I5 लिखते हैं। इसका मतलब आप लोगों को बताया था ना मैंने बच्चों कि अगर छोटा स्मॉल जो सिंबल होगा बच्चों वो अगर ग्रेटर से पहले लिखा हुआ हो, इट मीन्स यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो 1 है ना बच्चों यहाँ पे, और ये कितना है 10 है, तो 10 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर ये 5 का सिंबल है, 5 माइनस और ये 1 का सिंबल है, तो 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब जान लेते हैं रोमन न्यूमरल्स का 5th रूल। तो द सिंबल B, L एंड D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दैट इज B, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। जो बच्चों B, L एंड D है, ई नंबर का 5th रूल है उसका, B, L एंड D जो है बच्चों वो कभी लेफ्ट में नहीं लिख सकते, यहाँ पे नहीं लिख सकते किसी भी डिजिट के, यहाँ पे जैसे L5 नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चों। V यहाँ V भी नहीं लिख सकते, यहाँ D भी नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि वो कभी सब्ट्रैक्टेड होता ही नहीं है, वो किसी में यूज होता ही नहीं है। जैसे मतलब B में इसका बताया बच्चों कि सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल B, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। B, L एंड D आर जो होता है बच्चों ये कभी रिपीट होता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके कुछ और रूल्स दिए गए हैं, उसके रूल्स के थ्रू कुछ अंक का रोमन न्यूमरल्स निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब इसमें दिया गया है कि फॉलो दिस रूल्स वी गेट, रोमन न्यूमरल्स का 5 रूल्स का यूज करते हुए हम लोग कुछ अंक निकालते हैं बच्चों। 1 से 10 तक तो आप लोग को मैंने बता दिया है रोमन न्यूमरल्स के कैसे सिंबल में लिखना है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अब आपको बता दीजिए 20 का, ये भी आपको मैंने बता दिया है, XX करके लिख देंगे। फिर यहाँ पे 30 कैसे लिख देंगे बच्चों, XXX, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3x करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। आपको मैंने बताया था बच्चों कोई भी जैसे 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीटेड नहीं हो सकता है सिंबल, और B, L एंड D जो है बच्चों वो कभी रिपीट होता ही नहीं है, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब 30 तक मैंने बता दिया। फिर अब देख लेते हैं 40 कैसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। 40 कैसे लिखना है, 40 कैसे लिखेंगे, X और L। L का मतलब क्या हो जाता है बच्चों 50 होता है, और X का मतलब 10 होता है। अगर बच्चों स्मॉलर सिंबल अगर पहले लिखा हुआ होता है, यानी कि लेफ्ट में लिखा हुआ आता है, और ग्रेटर सिंबल राइट में लिखा हुआ था, इट मीन्स कि बच्चों यहाँ पे माइनस हो रहा होता है राइट टू लेफ्ट। इट मीन्स बच्चों यहाँ पे L 50 होता है और 50 - 10 करेंगे, X का मतलब 10 होता है बच्चों, तो कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसी तरह से हम 50 को कैसे लिखते हैं, L लिखते हैं यहाँ पे, और 60 को कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। 60 को कैसे लिखते हैं बच्चों, LX।
यहाँ पे बच्चों L क्या है, L 50 है और X क्या है बच्चों 10 है। और यहाँ पे अगर ग्रेटर सिंबल जो है बच्चों वो लेफ्ट में लिखा हुआ हो और स्मॉलर सिंबल जो है बच्चों राइट में लिखा हुआ हो तो इट मीन्स यहाँ पे प्लस हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, 70 हम लोग कैसे लिखते हैं, L XX लिख देते हैं। और 80 हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, L3X लिख देते हैं। और 90 बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं, XC लिखते हैं। ठीक है बच्चों, C का मतलब क्या हो जाता है, 100 होता है और X का मतलब ये 10 हो जाता है। तो यहाँ पे 100 माइनस 10 कितना हो जाता है बच्चों, 90 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन है, राइट इन रोमन न्यूमरल्स इन द मिसिंग नंबर इन द टेबल। अब देखिए बच्चों 1 to 10 आप लोगों को जितने भी रोमन न्यूमरल्स है उसका लिख लेना है, फिर 10 से 20 के बीच में जो भी रोमन न्यूमरल्स छुटे हुए हैं, यानी कि जो नंबर्स छुटे हुए हैं, न्यूमरल्स छुटे हुए हैं, उनको रोमन न्यूमरल्स में आपको करना है, या आप खुद से करेंगे बच्चों। जो भी यहाँ पे मिसिंग है 100 to 100 के बीच में जो भी यहाँ पे मिसिंग है उनका रोमन न्यूमरल्स आप खुद से लिख लेंगे एक बार। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फिर इसका बी नंबर क्वेश्चन है 4x vx ic xvv r नोट राइट, कैन यू टेल व्हाई। क्योंकि बच्चों यहाँ पे बी नंबर में है बच्चों 4x दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने आपको ये रोमन न्यूमरल्स का बच्चों एक रूल था, उसमें बताया गया था कि कोई भी सेकंड रूल था रोमन न्यूमरल्स का, उसमें बताया गया है बच्चों कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीटेड होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, इसलिए नहीं लिखा हुआ है उसमें। फिर दिया है बच्चों VX, और ये भी उस रूल में बताया गया है बच्चों, ये रोमन रूल्स का 4th रूल में बताया गया है कि बच्चों V L and D जो है बच्चों वो कभी लेफ्ट में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया है बच्चों I और C। क्यों नहीं लिखा बच्चों, I मतलब 1 हो जाता है और C मतलब क्या होता है बच्चों, C मतलब हो जाता है 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99। ये छूटा हुआ है बच्चों, ये आप खुद से लिख लेंगे। फिर दिया है बच्चों XVV तो हम लोग रिपीटेड यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट राइटिंग आप लोग जानेंगे बच्चों बी नंबर में हम लोगों ने क्यों ऐसा ये सब वर्ड ये सब सिंबल जो है बच्चों क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो करते हैं नेक्स्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों ये ट्राई दिस दिया गया है 73 को राइट इन रोमन न्यूमरल्स, 73 को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है बच्चों। तो 70 को हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, LX L का मतलब हो जाता है 50, XX मतलब हो जाएगा बच्चों 20। ठीक है बच्चों, और 3 का हम लोग कैसे लिखते हैं 1 2 3। फिर यहाँ पे बच्चों 92 लिखना है तो हम लोग 90 कैसे लिखते हैं बच्चों, XC लिखते हैं। फिर 2 कैसे लिखेंगे बच्चों, 1 and 2। ठीक है बच्चों, राइट इन रोमन न्यूमरल्स। अब बच्चों 69 को हम लोग रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, तो 60 + 9 होता है ना बच्चों, तो 60 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 60 को हम लोग लिखते हैं LX - IX। ठीक है बच्चों, प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस IX, तो कितना हो जाएगा बच्चों LX IX। ठीक है बच्चों, 98 को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों रोमन न्यूमरल्स में, 98 हो जाएगा बच्चों XCV। अगर आप ये नहीं समझे तो बच्चों इसको मैं इसकी तरह एक्सपेंड करके बता देता हूँ। 98 बच्चों 100 माइनस 10 कितना होता है बच्चों 90 हो जाता है, और प्लस 8 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो 100 को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों XC, ये 100 है ना, 10 यहाँ पे है बच्चों। पहले जब माइनस करते हैं तो जो छोटा वाला सिंबल होता है बच्चों वो लेफ्ट में लिखते हैं, और जो ग्रेटर सिंबल होता है बच्चों वो राइट में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, वो माइनस की क्रिया में, तो 10 और C 100 हो गया बच्चों, 100 माइनस 10। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे प्लस क्या है 8 है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा XCV, और यहाँ पे 3I। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। बच्चों जो अब नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। धन्यवाद, जय हिंद। Take care of yourself in the time of COVID-19. Wear mask and save lives.